नमस्कार दोस्तों, आज मैं सावन शुक्ल पक्ष एकादशी का कथा लेकर के आई हूँ। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इनकी कथा इस तरह से है। श्री कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर से, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसी है, सो आप सुने। एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछला जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जलाशय पर जल पीने गया। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और एक दिन वह भूख प्यासा रहा। रात्रि को जलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन सावन शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित सावन शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौ को पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्मा एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौ को पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इस दिन फलाहार में गुड़ लेना चाहिए। इसी तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो धन्यवाद दोस्तों।